नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां एक व्यक्ति के घर पर लगी आग, कहां राज्य सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन का आगाज हुआ। साथ ही जानेंगे कि किसने क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क को किया तेज। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में एक व्यक्ति के मकान में आग लगने से घर गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। बता दें, पूरा मामला जारी गांव का है, जहां के निवासी कौशल किशोर पुत्र राम मनोहर पाठक ग्राम पंचायत जारी व सुरेश पाठक पूर्व प्रधान पुत्र चुनकाई प्रसाद पाठक के मकान में लगी भीषण आग ने अपना असर दिखाते हुए कौशल किशोर के मकान को अपने आगोश में ले लिया और पूरा मकान जलकर राख हो गया, जिसमें कंडा, लकड़ी, अनाज, कपड़े, खाना बनाने की सामग्री आदि सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित परिवार ने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है, क्योंकि उनके यहाँ सब कुछ जलकर खाक हो गया है। ग्रामीणों ने बाल्टी में पानी लाकर आग बुझाना चालू किया, क्योंकि गांव में लाइट नहीं थी। क्या नाम है आपका? सुमन। पति का क्या नाम है आपके? ससुर का आपका क्या नाम है? राम मनोहर पाठक। कौन सा गांव है ये? जारी। आपके घर में आज आग लगी या कैसे लगी? ये छोटी सी लड़की थी, मैं तो यहाँ डॉक्टर की थी, इसी से लग गई। आप कहाँ थी? डॉक्टर की बोतल चढ़ रही थी मेरी। अच्छा, आप बीमार हैं? हाँ, बीमार हैं। घर में कौन कौन था? घर में कोई नहीं है, पागल बिटिया पागल। अच्छा, लड़की भी हाँ भर्ती घर में? हाँ, पागल ही ना, सुना ना बोल पावे। क्या क्या नुकसान हुआ आपका उसमें? कपड़ा लत्ता, अनाज पानी, खाना पानी सब जल गया मेरा। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? काफी नुकसान हो गया, अब सब सामान वहीं रखा था मेरा। हाँ साहब, मेरा कुछ नहीं रह गया, मुझको खाने के लिए कपड़ा लत्ता दो। गरीब आदमी, पागल मरा ये मोर आदमी पागल है। अच्छा अच्छा। हाँ, लड़की है 4 ठो। कुछ तो साहब मिलना चाहिए, नहीं मैं तो मर गया। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार द्विवेदी सर। कौन सा गांव है ये? ग्राम जारी। आग कैसे लगी आपके गांव में? आग अचानक लग गई सर। जो है घर में जो है एक छोटी सी बच्ची थी, रसोई में जो है दाल पका रही थी। अचानक जो है पता नहीं कैसी घटना घटी, आग पकड़ ली, बहुत भयानक आग लग गई, जिससे लाइट न होने के कारण आग बुझाने में गांव वालों को बड़ी हमको मशक्कत करनी पड़ी, जिससे फिर हमारे दया शंकर विश्वकर्मा लाइट एंड साउंड सर्विस द्वारा जो है तत्काल जनरेटर ले जा करके वहाँ पर तत्काल जो है जनरेटर के माध्यम से जो है लोगों ने, गांव वालों ने आग को जो है बड़े मशक्कत के बाद काबू पाया। जनरेटर के द्वारा समरसेबुल चलाया गया? हाँ, समरसेबुल चला करके जो है उस आग पर काबू पाया गया। क्या 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 हानि हुई है आग में? अरे सर, उसमें बहुत हानि हुई। उनके खाने का राशन, गेहूँ, चावल, आटा, ये सब जो जल करके खाक हो गया। कपड़े लत्ते जो रखे थे वो भी सब जल करके राख हो गए सर। फायर ब्रिगेड बहुत देर में आई, जिससे जो है शासन से हमारा जो है अनुरोध है कि जो है थोड़ा सा शासन में तंदुरुस्ती ला करके और जो है ग्रामीणों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। मैं सुनील कुमार द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी, सेक्टर संयोजक, ग्राम जारी, जिला बंद। क्या नाम है आपका? सुरेश पाठक। कौन सा गांव है ये? जारी। ये आग कैसे लगी आपके गांव में? आग लगी है उनके घर में, एक बच्ची थी छोटी, गौरी है वो भी, तो उसको खाना बनाने के लिए कह गए थे, तो वो खाना बनाने के लिए चूल 12 उसी के बगल में कंडे रखे थे, तो आग चिटिक गई है कंडों में, कंडों से आग लग गई है। उसकी माँ, उसका भाई चला गया था दवा कराने। अच्छा, घर में कोई नहीं था? और घर में और कोई था नहीं। जी जी। क्या क्या नुकसान हुआ? अब नुकसान उनका गला पाती जो बारो हो, मैं तो अंदर नहीं गया उनकी। आपका भी मकान उसके बगल में था, आपका क्या क्या नुकसान हुआ लगभग? हमारा भगवान सब बचा दीन है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। गरियाबंद में लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रदेश के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी जिला गरियाबंद द्वारा 16 मई सोमवार को प्रातः 10 बजे से गांधी मैदान गरियाबंद में जेल भरो आंदोलन के माध्यम से उग्र विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेता द्वारा कांग्रेस सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि सार्वजनिक आयोजनों पर 19 बिंदु में शर्तें सहित पाबंदी लगा दी गई है, जिसका विरोध भाजपा पूरे राज्य में कर रही है। वहीं कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में अघोषित आपातकाल लगा रखा है। कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में अपना 3/4 कार्यकाल पूरा कर चुकी है, लेकिन जनता से किए अपने 1/4 वादे भी पूरे नहीं कर पाई है। प्रदेश में धरना प्रदर्शन
या किसी भी जायज़ मांग के लिए शासन की अनुमति आवश्यक कर दिया गया है। उस अनुमति लेने के लिए 19 शर्त लागू किया गया है, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज जेल भरो आंदोलन चला रही है। उसी तारतम्य में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। भूपेश बघेल का 3.5 साल पूरा हो गया, कोई भी काम सही तरीके से नहीं किया, कोई वादा पूरा नहीं किया। पूरे छत्तीसगढ़ के हर वर्ग में आक्रोश है, असंतोष है। इस जायज़ मांग करने के लिए कोई सत्याग्रह ना करे, कोई रैली ना निकाले, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम ना करे, इसलिए प्रतिबंध लगाया गया। इस काला कानून को वापस लेने के लिए हम आज जेल भरो आंदोलन चला रहे हैं। भूपेश सरकार हर क्षेत्र में असफल साबित हुआ है। भ्रष्टाचार चरम सीमा में है, भ्रष्टाचार आज शिष्टाचार बन चुका है। यहाँ तक कि इनके विभाग के एक मंत्री कलेक्टर के ऊपर आरोप लगाता है और चीफ सेक्रेटरी को 2 पेज का पत्र लिखता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जनता कहाँ जाए? अंतिम में जनता सत्याग्रह, धरना प्रदर्शन अपने मांग करने के लिए बैठेंगे। उसमें एक कानून लगा करके प्रतिबंध लगा दिया गया है, उसको तोड़ने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। जय। देखिए, ये भूपेश सरकार जो है पूरी तरह से तानाशाही पर आमादा है। छत्तीसगढ़ की जनता से इन्होंने जितने भी वायदे किए थे, लगभग सारे वायदे से मुकर चुकी है। प्रदेश की पूरी जनता, चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, समाज के सभी वर्गों में इनके प्रति एक असंतोष का भाव है और सारी जनता छत्तीसगढ़ की आज सड़कों पर आने के लिए आमादा है। और ये सरकार नहीं चाहती कि जनता सड़क पर आए, इसलिए उन्होंने एक ऐसा काला कानून लाया है कि जनता को उनके विरोध का अवसर प्राप्त न हो। हम छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का आह्वान करते हैं कि यह काला कानून ये सरकार वापस ले, अपने 19 बिंदु वाला, अन्यथा हम इस सरकार की ईंट सीट बजा देंगे। और आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के सभी जिला में इस काला कानून के विरोध में जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं। हम आज इस कानून का हम उल्लंघन कर रहे हैं इनके, और अब हम थोड़ी देर बाद जाकर यहाँ से गिरफ्तारी देंगे। गरियाबंद से सीनू संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी पश्चिमी के भावी जिला पार्षद प्रत्याशी अताउल्ला अंसारी ने अपने क्षेत्र परसावा, परसाई, भरतपुर, श्रीकेदाल, गुराहा, धूमा, लालगढ़ा जैसे कई गांव में घूम कर डोर टू डोर लोगों से क्रमांक संख्या 1 पर एयर कंडीशनर एसी छाप पर वोट देने की अपील की। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इस बार जनता मौका देती है तो क्षेत्र की दशा और दिशा दोनों ही बदलने का काम करेंगे। पलामू से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अभिनेत्री केतकी चितले का शरद पवार को लेकर किया गया ट्वीट बेहद गंदा और गलत था। वंचित बहुजन अघाड़ी के युवा नेता सुजात आम्बेडकर कल्याण में मुकनायक से प्रबुद्ध भारत के कार्यक्रम में श्रोताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि सभी को सोशल मीडिया का सावधानी से उपयोग करने की आवश्यकता है। फिलहाल जो भी ट्रोलिंग चल रही है उसका असर नेताओं के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। केतकी चितले का बयान बेहद गंदा और गलत है और अगर आप अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नीतियों, भूमिकाओं, राजनीति की आलोचना करें, लेकिन किसी के शरीर पर नहीं, दिखने पर नहीं, सुजात आंबेडकर ने कहा। तो आज गैरवापर केला जातो, आपण बघितलं काही स्टेटमेंट चितळे यांनी केले, त्याबद्दल आपलं मत काय? नाही, सोशल मीडियाचा वापर हा सगळ्यांनी नीट लक्ष देऊनच केला पाहिजे। सोशल मीडियामधनं मोठ्या प्रमाणावरती ट्रोलिंग किंवा अजून काही गैरगोष्टी पण घडतात, ज्याच्यामुळे लोकांना सरळ सरळ त्रास होतोय। ज्या पद्धतीने ट्रोलिंग होतं त्या पद्धतीने मी मागे पण म्हटलेलं की नेत्यांच्या, राजकारण्यांच्या मेंटल हेल्थला पण एक तो त्रास होऊ शकतो। आणि आजचं जे वक्तव्य होतं चितळेंचं ते अतिशय घाणेरडं आणि चुकीचं वक्तव्य होतं। तुम्हाला जर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हवा असेल तर तुम्ही कोणाच्या तरी धोरणांवरती, त्यांच्या राजकारणांवरती, त्यांच्या भूमिकेंवरती टीका करा, कोणाच्याही दिसण्यावरती किंवा अंगावरती नाही। आणि आज खास करून शरद पवार ज्या स्टेचरचे नेते आहेत, जो त्यांना महाराष्ट्रभर रिस्पेक्ट मिळतो, त्याला ते बिलकुल शोभून नव्हतं। आणि त्याच्याहून खास करून आज जगभरातल्या लोकांसाठी, जगभरातल्या खास करून कॅन्सर पेशंटसाठी शरद पवार हे कॅन्सर सर्वायव्हर म्हणून एक इन्स्पिरेशन आहे की कॅन्सरला इतक्या वेळेस समोर जाऊन ह्या वयात ते इतक्या बोलतात, इतक्या लोकांशी भेटतात आणि भाषणं करतात, मीडियासमोर येतात, म्हणून ह्या लोकांना एक शरद पवार मोठे इन्स्पिरेशन आहेत। आणि त्या माझं तेच म्हणणं होतं जे मी भाषणात बोललो, आज जर मीडिया त्याच्यावरती आली तर ह्या ए आणि बीच्या नॅरेटिव्हमध्ये आपण अडकणारच नाही। आज जर मीडियाने हात धरून लोकांना प्रश्न दाखवले, आज महाराष्ट्रात मीडियाने एक छोटा रिपोर्ट करावा, तुम्हाला सगळ्यांना विनंती आहे की हे प्रश्न उत्तर सभा सोडून देऊन महाराष्ट्रात टँकर विक्री किती वाढली आहे
ह्याच्यावरती कुठल्या तरी मीडिया चॅनलने रिपोर्ट करावे एवढी विनंती माझी. थँक्यू. थाने से सीनू संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। आज टीकमगढ़ नगर में राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर डेंगू पखवाड़े के दौरान एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पीके माहौर एवं जिला अस्पताल से डॉक्टर डीएस भदौरिया, जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार अहिरवार, डीसीएम प्रबल त्रिपाठी सहित जिला मलेरिया अधिकारी हरिमोहन रावत व स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारियों सहित आशा उषा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर डीएस भदौरिया, राजेंद्र कुमार अहिरवार सहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पीके माहौर ने डेंगू होने के लक्षण और उससे छुटकारा पाने के उपाय आदि की तमाम जानकारियां दी। स्वास्थ्य विभाग में आशा उषा कार्यकर्ताओं को बताया। इस मौके पर डेंगू से बचने के तमाम उपाय बताए गए और डेंगू कैसे होता है ये भी तमाम जानकारियां कार्यशाला के दौरान दी गई। इसी मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पीके माहौर ने कार्यशाला में उपस्थित सभी को डेंगू से बचने और अपने अपने घरों में साफ सफाई एवं गंदे जल को बदलने आदि की शपथ भी दिलाई। उल्लेखनीय है कि 9 मई 2022 से 23 मई 2022 तक डेंगू पखवाड़ा सप्ताह जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज डेंगू विश्व डेंगू का रोकथाम का जो है ना दिवस है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ये सब चीज़ें इसलिए मनाई जाती हैं कि आगे आने वाले जो महीने हैं, बरसात के महीने हैं, उनमें हम लोगों को जागृत करें कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि हैं, उनसे कैसे बचाव जा सकता है, कैसे हम लोगों को जो है ना उससे बचाने के बारे में जो है ना जानकारी दे सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से आज ये जो है ना वर्कशॉप की जा रही है, जिसमें हमने अपनी आशा बहनों को और पत्रकार मीडिया भाइयों को बुलाकर जो है ना ये जानकारी उनको शेयर की है, जिससे वे जो है ना समाज में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दे सकें कि किस प्रकार से आगे आने वाले महीनों में हम जो वेक्टर जनित रोग हैं, मच्छरों से उत्पन्न होने वाले रोग हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, उनसे जो है बचा जा सकते हैं और अपने समाज को बचा सकते हैं। तो क्या बचाव के लिए ये है कि ये जो है ना मच्छर, जो भी मच्छर हैं, ये अपने अंडे जो है साफ पानी में देते हैं। तो जो साफ पानी के हमारे सोर्स हैं, जहाँ 5 दिन से ज़्यादा पानी को स्टोर किया जाता है, वो सारे चिन्हित करके उन जगह वाली पानी वाली जगह है, उनको वहाँ 5 दिन बाद, एवरी 5 दिन या सप्ताह में 1 दिन, हम संडे के दिन, रविवार को हम ये चुन लें कि संडे के दिन हम अपने परिवार में 10 मिनट का टाइम दें और जितने भी हमारे पानी के सोर्स हैं, कूलर है, गमले हैं या फ्रिज हैं, जहाँ जहाँ हमको ये पानी का सोर्स दिखाई देता है, उसको जो है ना पूरी तरह से साफ कर दें, सुखा दें, जिससे क्या है, इसमें यदि मच्छरों के लार्वा या प्यूपा पनप गए हों तो उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। मच्छरों को मारने में बड़ी कठिनाई होती है या उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये जो बच्चे हैं इसके लार्वा प्यूपा, इनको पानी के इसमें मिलते हैं, तो इनको हम जल्दी ही और आसानी से पहचान के खत्म किया जा सकता है। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की 11वीं पुण्यतिथि पर किसानों ने हवन पूजन कर रक्तदान करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशोर पटेल की उपस्थिति में व जिलाध्यक्ष अनुपम वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों कार्यकर्ताओं ने महात्मा टिकैत की 11वीं पुण्यतिथि पर फतेहाबाद स्थित महात्मा टिकैत की मूर्ति पर पहुंचकर माल्यार्पण करते हुए हवन पूजन के साथ साथ वृक्षारोपण किया। तत्पश्चात जिला अस्पताल पहुंचकर दर्जनों किसानों ने महारक्तदान करते हुए टिकैत को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। रामकिशोर पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। आज यहाँ पर जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? ये महात्मा टिकैत जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनके आज उनकी 11वीं पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि को मनाने के लिए यहाँ हम लोग पुष्पांजलि किए हैं। उसके बाद जो है हवन करेंगे, उसके बाद रक्तदान करेंगे और उसके बाद जो है फल वितरण अस्पताल में ये विभिन्न कार्यक्रम आज आयोजित किए जाएंगे। उसी क्रम में हम लोग आज ये संकल्प भी लेंगे, भारतीय किसान यूनियन के 1 साल हर प्रतिवर्ष से संकल्प भी लिया जाता है। महात्मा टिकैत हमें
वो आशीर्वाद देते रहें कि हम लोग कहीं गुमराह ना हों, और जो किसानों की और गरीबों मजलूमों की सेवा, जैसे इस जनपद में मुकेश सिंह जैसे उनके सेनापति थे, उन्होंने इस मुहिम को जो आगे बढ़ाया है उसको हम सदैव आगे बढ़ाते रहें। अध्यक्ष जी परिचय दीजिए अपना। अनुपम वर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बाराबंकी। ये जो कार्यक्रम चल रहा है आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत का, इस पर क्या कहना है आपका? ये महात्मा टिकैत जी की 11वीं पुण्यतिथि है और प्रत्येक वर्ष इसी तरह कार्यक्रम होते रहते हैं। जैसे आज हवन का कार्यक्रम है, फिर जिला अस्पताल में रक्तदान है, उसके बाद फल वितरण कार्यक्रम है, इसी तरह कार्यक्रम होते रहते हैं। बाराबंकी से सीनू संवाददाता सूफियान की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी पश्चिमी के भावी जिला पार्षद प्रत्याशी कृष्ण मुरारी सिंह ने अपने क्षेत्र बेदानी, तरसी, सुगी, आरका, पकरी, सेफ्ती, भंडारा, बनरी जैसे कई गांव में घूम घूम कर डोर टू डोर जनसंपर्क किया। आरका, पकरी, सेफ्ती, भंडारा, बनरी जैसे कई गांव में घूमकर लोगों से कहा कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार हम ऐतिहासिक मतों से जिला पार्षद तरसी पश्चिमी में जीतकर जनता की सेवा करेंगे। सर, अभी जो क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, क्या जन समर्थन मिल रही है? जन समर्थन आप देख सकते हैं, जन सैलाब लोगों का, मेरे यूथ, जितनी यूथ का प्यार मोहब्बत देख सकते हैं, तो देखने का चीज़ है। जीतने के बाद अपने कितना लहर आप देख लिए, अभी 45 डिग्री के लगभग होगा सेल्सियस। इसके बाद भी लोगों का हुजूम देखिए, कितना लोग चल रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या करेंगे जनता के लिए? प्राथमिकता तो आपको कई बार बताए हैं, वही प्राथमिकता है जो पहले बताए हैं। जो समस्या है, मान सम्मान का जो भी हो पाएगा हमसे ईमानदारी से प्रयास करें। पलामू से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड के आरका पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी बबन प्रसाद ने डोर टू डोर अपने क्षेत्र में जनसंपर्क को तेज कर दिया है। उन्होंने पंचायत वासियों को क्रम संख्या 2 पर गुब्बारा छाप में पंचायत वासियों को वोट देने की अपील भी की। उन्होंने पकरी बाजार परिसर में नुक्कड़ सभा के दौरान कहा कि जनता आरका पंचायत के निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य पूछे कि विकास का फंड पैसा कहाँ गया। उन्होंने निवर्तमान पंचायत समिति पर जमकर बरसे, कहा कि जनता की अदालत में उनकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जनता के विकास नहीं बल्कि वो अपने ही विकास किए हैं। पलामू से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।